Hello everyone, today we are going to continue the previous topic known as gluconeogenesis. So today we are going to deal with the headings that are substrate for gluconeogenesis, regulation of gluconeogenesis. So let's start with the substrate for gluconeogenesis. हम इसमें देखेंगे कि जो लैक्टेट और जो ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए. सो स्टार्ट करते हैं. सबस्ट्रेट फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस, लैक्टेट एंड ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबस्ट्रेट. यहाँ पे हम ये देखें कि लैक्टेट और ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सबस्ट्रेट होते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए. सो इसमें हम पढ़ेंगे लैक्टेट के बारे में, ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड के बारे में, ग्लिसरॉल के बारे में, ग्लूकोज एलेनिन साइकिल के बारे में और प्रोप्यूनाइल कोएंजाइम ए से कैसे ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है. सो स्टार्टिंग विद द लैक्टेट. देखो इसमें होता है क्या है. बेसिकली लैक्टेट हमारे बॉडी में कहाँ से आता है. जब भी ग्लाइकोलिसिस होता है, ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है. एनारोबिक कंडीशन में क्या होता है, जो पायरुवेट है वो रिड्यूस हो जाता है लैक्टेट में इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस. सो बेसिकली लैक्टेट उस टाइम पे फॉर्म होता है हमारे बॉडी में. तो हमको लैक्टेट से बनाना है ग्लूकोज, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लैक्टेट को भेजना पड़ेगा लिवर सेल में. क्यों भेजना पड़ेगा, क्योंकि ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है वो लिवर में होता है और होता है रीनल कॉर्टेक्स पे, दो जगह पे होता है. इस वजह से हमको लैक्टेट को भेजना पड़ेगा लिवर सेल पे. तो लैक्टेट जो है उसका ट्रांसफ़र होता है बाय द हेल्प ऑफ ब्लड. वो जाता है लैक्टेट लिवर सेल में विच इज़ ऑल्सो नोन एज हेपेटोसाइट्स. तो वो एंटर कर गया लिवर सेल में. फिर क्या होता है, लिवर सेल में प्रेजेंट होता है एंजाइम दैट इज़ लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस. उसके प्रेजेंस में लैक्टेट जो है वो बन जाता है पायरुवेट. लैक्टेट से बनता है पायरुवेट. फिर पायरुवेट जो है वो एंटर करता है ग्लूकोनियोजेनिक पाथवे में. तो ग्लूकोनियोजेनिक पाथवे में क्या होता है, इसमें ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है. सो बेसिकली ये जो पायरुवेट जब भी एंटर करता है ग्लूकोनियोजेनिक पाथवे में, तब NAD+ जो है उससे बनता है NADH. सो बेसिकली लैक्टेट से क्या हुआ, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो गया. ठीक है. अब हम सेकेंड देखते हैं, सेकेंड सबस्ट्रेट दैट इज़ ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड. तो इसमें हम बेसिकली पढ़ेंगे ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड और एलेनिन के बारे में. देखो इसमें क्या होता है, जब भी ग्लूकोज जो है वो प्रेजेंट नहीं होता, रेडियली नॉट अवेलेबल, तो उस टाइम पे जो ये ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड है ना वो ट्रांस अमाइनेटेड हो जाते हैं करस्पॉन्डिंग कार्बन स्केलेटन पे. फिर वो एंटर करते हैं TCA साइकिल में. फिर TCA साइकिल में क्या होता है या तो ऑक्सैलो एसीटेट का फॉर्मेशन होता है, नहीं तो फिर पायरुवेट का फॉर्मेशन होता है. फिर उससे क्या होता है, फिर उससे बन जाता है ग्लूकोज. तो अल्टीमेटली हमको क्या करना है, सबस्ट्रेट से बनाना है ग्लूकोज. तो यहाँ पे जैसे कि देखो क्या हो रहा है, ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड जैसे कि ग्लूटामिक एसिड हो गया, एस्पार्टिक एसिड हो गया, एलेनिन हो गया. तो क्या होता है, व्हेन ग्लूकोज इज़ नॉट रेडियली अवेलेबल, when glucose is not readily available, glucogenic amino acid are transaminated to corresponding कार्बन skeleton. ठीक है. तो क्या हो रहा है, यहाँ पे जो ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड हैं वो ट्रांसअमाइनेटेड हो जा रहे हैं कार्बन स्केलेटन पे. ठीक है. फिर क्या होता है, वो एंटर करते हैं TCA साइकिल में. TCA साइकिल में एंटर करेंगे. फिर क्या होता है, फिर वहाँ पे ये जो है या तो ऑक्सैलो एसीटेट का फॉर्मेशन होगा या तो फिर पायरुवेट का फॉर्मेशन होगा. फिर उससे क्या होता है, देखो जैसे कि एंटर किए TCA साइकिल में, फिर ऑक्सैलो एसीटेट का फॉर्मेशन होता है या फिर पायरुवेट का, फिर उससे ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाता है. सो बेसिकली इसमें हम एलेनिन के बारे में पढ़ेंगे. वो जो है मेजर सबस्ट्रेट होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए. जैसे कि देखो एलेनिन इज़ अ मेजर सबस्ट्रेट फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस. सो अब हम देखेंगे कि एलेनिन से कैसे बनता है पायरुवेट. देखो जैसे कि एलेनिन जब भी अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट के साथ रिएक्ट करता है तब वो देता है पायरुवेट. एलेनिन से बनता है पायरुवेट, लेकिन अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट से बनता है ग्लूटामेट. सो बेसिकली ये जो प्रोसेस है वो होता है एलेनिन अमाइनो ट्रांसफरेज के प्रेजेंस में प्लस PLP दैट इज़ पायरोडॉक्सिल फॉस्फेट. इनके प्रेजेंस में पायरुवेट और ग्लूटामेट का फॉर्मेशन होता है. सो बेसिकली क्या होता है, जो पायरुवेट है वो उससे फिर ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है. ठीक है. अब हम देखते हैं ग्लूकोज एलेनिन साइकिल.
इसमें क्या होता है, इसको हम यहाँ से समझते हैं पहले। देखो इसमें क्या हो रहा है, हमको बनाना है ग्लूकोज। कैसे बनाना है, एलेनिन से। तो यहाँ क्या होता है ना, पाइरुवेट जो है, जो मसल में पाइरुवेट प्रेजेंट है उससे बनता है एलेनिन। ठीक है, एलेनिन बना पाइरुवेट से। फिर एलेनिन जो है वो ब्लड के थ्रू चला जाता है लिवर में। फिर लिवर में क्या होता है, फिर से ये ट्रांस अमाइनेटेड हो जाता है, फिर बनता है पाइरुवेट। पाइरुवेट से फिर बनता है ग्लूकोज। फिर ग्लूकोज, ये जो प्रोसेस होता है पाइरुवेट से ग्लूकोज बनने का, दिस इज़ नोन एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। सो बेसिकली क्या हो गया, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो गया। फिर अगर हमको फिर से ग्लाइकोलिसिस कराना है तो ग्लूकोज को क्या करना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा मसल्स में। तो फिर से जो है ग्लूकोज वो चला जाता है ब्लड के थ्रू मसल्स में। फिर से क्या होता है, ग्लूकोज से पाइरुवेट का फॉर्मेशन होता है। फिर पाइरुवेट से क्या होता है, फिर से ये ट्रांसअमाइनेटेड होकर के एलेनिन का फॉर्मेशन होता है। फिर से ये पाथवे जो है वो कंटिन्यू होता है। सो बेसिकली ये जो प्रोसेस है ना, वो स्टार्वेशन के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। सो अब देखते हैं हम नोट्स में। और एक बात है कि आप ये सोच रहे होगे पाइरुवेट से डायरेक्टली एलेनिन कैसे बना। तो देखो जैसे कि क्या होता है ना, पाइरुवेट यहाँ पे जब भी ग्लूटामेट के साथ रिएक्ट करता है तब क्या होता है, पाइरुवेट से बन जाता है एलेनिन। ठीक है, और ग्लूटामेट से बनता है अल्फा कीटो ग्लूटारेट। ठीक है, ये चीज़ बना तो हमको क्या हुआ, मिल गया एलेनिन। कैसे मिला, जब भी पाइरुवेट ग्लूटामेट के साथ मिलता है तब देता है वह एलेनिन, प्लस ग्लूटामेट से बनता है अल्फा कीटो ग्लूटारेट। तो एलेनिन हमको वहाँ से मिल गया। सो आई होप इसको आप समझ गए होंगे। सो अब चलते हैं आगे। और इसको तो मैंने बता ही दिया था कि एलेनिन से पाइरुवेट कैसे बनता है। तो अब देखो क्या है, इसको हम नोट से समझते हैं। इसमें क्या होता है, देखो कि जो ग्लूकोज एलेनिन साइकिल है ना, उसमें एलेनिन जो है इज़ ट्रांसपोर्टेड टू लिवर। एलेनिन जो है उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है लिवर के पास एंड ट्रांस अमाइनेटेड टू पाइरुवेट। फिर वो क्या होता है, ट्रांस अमाइनेट हो जाते हैं पाइरुवेट में एंड कन्वर्टेड टू ग्लूकोज। फिर पाइरुवेट से बन जाता है ग्लूकोज। फिर क्या होता है, ग्लूकोज में अगेन एंटर द ग्लाइकोलिटिक पाथवे। फिर जो ग्लूकोज है फिर से वो एंटर कर सकता है ग्लाइकोलिटिक पाथवे में टू फॉर्म पाइरुवेट बनाने के लिए, विच इन टर्न्स कैन बी ट्रांसअमाइनेटेड टू एलेनिन। फिर से वो क्या हो सकता है, फिर से ट्रांसअमाइनेटेड हो सकता है एलेनिन में। सो बेसिकली इसमें देखो ग्लूकोज एलेनिन साइकिल इज़ इम्पॉर्टेंट इन स्टार्वेशन। जो ग्लूकोज एलेनिन साइकिल है वो इम्पॉर्टेंट होता है स्टार्वेशन के टाइम पे। सो अब हम देखते हैं नेक्स्ट, दैट इज़ ग्लिसरॉल। अब हम देखेंगे इसमें कि ग्लिसरॉल से ग्लूकोज का फॉर्मेशन कैसे होता है। देखो जैसे ग्लिसरॉल है, ठीक है, ग्लिसरॉल से हमको बनाना है ग्लूकोज। तो ग्लिसरॉल जो है ना, उसको सबसे पहले फॉस्फोराइलेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरॉल काइनेज। यहाँ पे क्या होता है, एटीपी से एडीपी बनता है, एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाता है। फिर क्या होता है, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट बनता है। फिर ये जो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, विच इज़ ऑल्सो नोन एज DHAP। ठीक है, ये चीज़ हो गया। फिर क्या होता है, ये जो प्रोसेस है ना वो होता है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में। यहाँ पे NAD+ से NADH का फॉर्मेशन होता है। सो देखो जैसे कि ग्लिसरॉल पार्ट ऑफ फैट इज़ फॉस्फोराइलेटेड, ग्लिसरॉल पार्ट ऑफ फैट इज़ फॉस्फोराइलेटेड बाय ATP के प्रेजेंस में ग्लिसरॉल पार्ट ऑफ फैट जो है उसका फॉस्फोराइलेशन हो रहा है टू ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में। फिर क्या होता है, देन ऑक्सीडाइज टू डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। फिर ये ऑक्सीडाइज हो जाता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में बाय NAD+ डिपेंडेंट डिहाइड्रोजिनेज। किसके प्रेजेंस में, NAD+ डिपेंडेंट डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, आई होप समझ गए होगे आप। अब देखो आगे क्या होता है, एक लास्ट एंजाइम है दैट इज़ प्रोपियोनाइल कोएंजाइम A। इसमें क्या होता है कि
जो बेसिकली इसमें ये है कि ये जो है ऑड चेन फैटी एसिड से बनते हैं, ठीक है, फॉर्म्ड फ्रॉम ऑड चेन फैटी एसिड एंड कार्बन स्केलेटन ऑफ सम अमाइनो एसिड। इनका फॉर्मेशन ऑड चेन फैटी एसिड से भी हो सकता है, फिर कार्बन स्केलेटन ऑफ सम अमाइनो एसिड से भी। फिर क्या होता है, इज़ कन्वर्टेड टू सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, फिर वो कन्वर्ट हो जाते हैं सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में। और यहाँ पे याद करने वाली बात ये है कि इवन चेन फैटी एसिड कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू ग्लूकोज। यहाँ पे ऑड चेन फैटी एसिड से बन रहा है ना, सो इसमें ये है कि इवन चेन फैटी एसिड से कभी भी ग्लूकोज नहीं बनता है। अब स्टार्ट करते हैं रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। सो इसमें हम पढ़ेंगे पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, फ्रक्टोज 1,6-bis फॉस्फेटेज एंड फॉस्फिनॉल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज ATP, ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पायरुवेट कार्बोक्सिलेज से। बेसिकली ये देखो कि ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोलिसिस आर रेसिप्रोकली रेगुलेटेड। इसका मतलब क्या है, जब भी ग्लूकोनियोजेनेसिस एक्टिव होगा उस टाइम पे ये ग्लाइकोलिसिस जो है वो इनएक्टिव होता है, ठीक है। एक टाइम पे बस एक ही पाथवे होता है। स्टार्ट करते हैं पायरुवेट कार्बोक्सिलेज से। देखो ये एलोस्टेरिक एंजाइम होते हैं। एसिटाइल कोएंजाइम इज़ एन एक्टिवेटर, एसिटाइल कोएंजाइम में इसको एक्टिवेट करते हैं। और दो एंजाइम और भी हैं, जैसे कि हो गया आपका दैट इज़ ग्लूकागॉन एंड कॉर्टिसोल। ग्लूकागॉन हो गया और कॉर्टिसोल हो गया, ये दोनों जो हैं इसको एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। एक्टिवेट करेंगे, एक्टिवेटर्स होते हैं। लेकिन इंसुलिन जो है, इंसुलिन इसको इनहिबिट करता है, इंसुलिन इसको इनहिबिट करता है। अब आते हैं जनरेशन ऑफ ऑक्सैलोएसिटेट इज फेवर्ड व्हेन एसिटाइल कोएंजाइम इज सफिशिएंटली हाई। देखो क्या होता है ना, ऑक्सैलोएसिटेट का फॉर्मेशन तभी हो पाएगा जब भी एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है उसका लेवल हाई होता है, ठीक है, तब जाके ऑक्सैलोएसिटेट का फॉर्मेशन होगा। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट दैट इज फ्रक्टोज 1,6-bis फॉस्फेटेज। इसमें क्या होता है, सिट्रेट इज़ एन एक्टिवेटर। सिट्रेट जो है इसको एक्टिवेट करता है, प्लस इसमें और दो एंजाइम लिख लो, जैसे कि ग्लूकागॉन हो गया, कॉर्टिसोल, ये दोनों भी इसको एक्टिवेट करते हैं। लेकिन इनहिबिट करता है फ्रक्टोज 2,6-bis फॉस्फेट प्लस AMP, ये दोनों एंजाइम जो है इसको इनहिबिट करते हैं, किसको, फ्रक्टोज 1,6-bis फॉस्फेटेज को, ठीक है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट दैट इज़ ATP। ATP जो है बेसिकली ग्लूकोनियोजेनेसिस को इन्हांस करता है। जब भी ATP प्रेजेंट होगा तो ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है वो स्पीड अप हो जाता है। नाउ कमिंग टू हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसमें क्या होता है, ग्लूकागॉन और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है वो इंक्रीज कर देते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। और एक ऐड कर लो दैट इज़ फॉस्फिनॉल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज, इसको इनहिबिट करता है इंसुलिन और एक्टिवेट करता है ग्लूकागॉन एंड कॉर्टिसोल। सो बेसिकली आज टॉपिक कंप्लीट हुआ। सो आई होप you understand everything. If you like this video, then please hit the like button and subscribe to my channel. Thank you for watching.